3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें 3 का स्क्वायर मिलता है 9। सिमिलरली अगर हम -3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो -3 का स्क्वायर है 9। ठीक है, दोनों का स्क्वायर 9 है। तो अगर हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 9 का स्क्वायर रूट 2 है, एक 3 भी है एंड -3 भी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू -3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू +3। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है? 9 के स्क्वायर रूट है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों का अगर हम स्क्वायर करते 3 का भी एंड -3 का तो हमें सेम नंबर मिलता है 9, इसलिए दोनों उसके स्क्वायर रूट है। ठीक है, उसमें से ये जो पॉजिटिव 3 है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो अभी आपको पता चल गया होगा किसी भी पॉजिटिव नंबर के दो स्क्वायर रूट रहेंगे, एक रहेगा पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 100 के भी दो स्क्वायर रूट रहेंगे, एक रहेगा 10 +10 एंड दूसरा रहेगा -10। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसको ऐसा ही लिखते हैं +-10। ठीक है, दोनों भी +10 भी है एंड -10 भी है 100 के स्क्वायर रूट। इसमें से +10 क्या है? प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो ये साइन यूज किया है, ठीक है, तो इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। एंड ठीक है, तो इस सिंबल के अंदर जो नंबर होता है उस नंबर को हम बोलते हैं रेडिकैंड। तो यहाँ पर देखो रेडिकैंड में कौन है? 100। तो यहाँ पर हमारा 100 है रेडिकैंड। यहाँ पर 3 हमारा, सॉरी 9 हमारा क्या है? 9 इज रेडिकैंड। तो रेडिकल सिंबल के अंदर जो भी नंबर रहेगा उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेडिकैंड। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट 100 जो है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 100⁻²। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर रूट जो है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। सिमिलरली अगर स्क्वायर रूट सपोज है यहाँ पर 25, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25/1/2। अभी यहाँ पर हमने जो नंबर देखे वो सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, जैसे 9, 100 एंड 25। ये जो नंबर थे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो इनका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमें क्या मिले? होल नंबर मिले। तो 9 का स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिला 3 मिला। 3 एक होल नंबर है, राइट? तो होल 10 का जब स्क्वायर रूट हमने लिया तो हमें क्या मिला? 10 मिला। 10 भी क्या एक होल नंबर है। 25 का स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 5। तो यहाँ पर अभी मैं सिर्फ प्रिंसिपल रूट ही लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ यहाँ पर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है, राइट? लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, या फिर 3 स्क्वायर रूट 3, या फिर स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 10। ठीक है, तो 10, 7, 8, 3 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इनका अगर हम स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो ये जो नंबर हमें मिलेगा ये इरेशनल रहेगा। ठीक है, तो इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें एक होल नंबर नहीं मिलेगा, जैसे हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर की केस में जब हमें मिल रहा था। इनका अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें होल नंबर मिलता है। लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलता स्क्वायर रूट में। ओके, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? ये इरेशनल है। तो ये इससे पहले हमने ये देखा है। तो इनको इरेशनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। इन नंबर को हम p/q
दो नंबर के रेशियो के फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो ये हुआ स्क्वायर रूट के लिए। तो सिमिलर केस क्यूब रूट के लिए भी अप्लाई हो सकती है, फोर्थ रूट के लिए भी अप्लाई हो सकती है, फिफ्थ रूट के लिए भी, या फिर nth रूट के लिए भी अप्लाई हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं क्यूब रूट 27 देखते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट 27 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू 1/3। तो स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर रूट में अगर यहाँ पर सपोज 100 है तो हम क्या कर रहे थे, 100 रेज़ टू 1/2। यहाँ पर हमने क्या किया, क्यूब रूट है तो यहाँ पर 1/3। सिमिलरली अगर फोर्थ रूट रहेगा तो क्या आएगा, सो 64 फोर्थ रूट लिया तो इसको हम ऐसा भी लिखेंगे, 64, ठीक है, 1/4। तो सॉरी यहाँ पर 27 रेज़ टू 1/3। तो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, 27 का क्यूब रूट आएगा 3, क्योंकि अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 9, 9 × 3 27, ठीक है। तो 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें 27 मिलता है। तो इसका मतलब 27 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम 2 × 2 × 2 क्या मिलेगा, 2 × 2 4, 4 × 2 8 मिलता है, राइट। तो इसका मतलब 2³ इज इक्वल टू 8। तो अगर 8 का अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 4 × 4 × 4, तो 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो इसका मतलब 4³ हमें क्या मिलता है, 64 मिलता है। तो 64 का क्यूब रूट क्या मिलेगा हमें, 4। उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 64 इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 × 5 25, दिस 5 × 5 25। तो 25 × 25 क्या मिलता है हमें, 625 मिलता है, ओके। तो यहाँ पर हमें क्या है, 5 × 4 हमें क्या मिलता है, 625। तो इसका मतलब 625 का फोर्थ रूट हमें क्या मिलेगा, 5। लेकिन अभी यहाँ पर अभी हमने जो जितने भी नंबर देखे, तो यहाँ पर अभी हमने जितने भी नंबर देखे, जैसे 125, तो इनका जब हमने यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट लिया तो हमें एक होल नंबर मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हमने क्यूब रूट लिया तो 27 का क्यूब रूट लिया तो हमें 3 मिला, 3 भी एक होल नंबर है। 64 का क्यूब रूट लिया, 4 मिला, 4 एक होल नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमें 625 का जब फोर्थ रूट लिया तो 5 मिला, 5 क्या है, होल नंबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें होल नंबर नहीं मिलता, हम इसको जो रूट है उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था स्क्वायर रूट के केस में, तो स्क्वायर रूट के केस में हम इसको इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का है। तो
इनका स्क्वायर रूट हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली क्यूब रूट हो या फिर फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो या फिर एनी nth रूट हो, ठीक है। तो अगर हम रूट को अगर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है, जैसे फोर्थ रूट ऑफ 8। तो अभी हमें यहाँ पर पता है 2 हमें 8 मिलता है, मतलब 2 क्यूब हमें 8 मिलता है। तो अगर 8 का अगर क्यूब रूट लेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, फोर्थ रूट लेना है, तो 8 का तो फोर्थ रूट अभी यहाँ पर हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर क्यूब रूट होता तो हमें होल नंबर मिलता, लेकिन अगर फोर्थ रूट अगर यहाँ पर लेंगे तो हमें यहाँ पर होल नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे और कुछ एग्जांपल, जैसे क्यूब रूट ऑफ 9। तो हमें पता है अगर स्क्वायर रूट लेते 9 का तो हमें 3 मिलता है, ठीक है। तो क्यूब रूट 9 का हमें ये होल नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो ये भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। और कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे सिक्स रूट ऑफ 100, ठीक है। तो हमें पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आता है, 10 आता है। तो ये हमें क्या देता है, एक होल नंबर देता है। लेकिन ये अगर हम देखेंगे तो ये हमें क्या देगा, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो अभी तक हमने जो भी कुछ सीखा है उसको हम समराइज करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो उसका अगर हमने nth रूट लिया, उसका हमने nth रूट लिया, ठीक है। तो अगर हमें x नंबर मिलता है, ठीक है, जब n रूट लेने के बाद, तो अगर x अगर इरेशनल नंबर अगर रहता है, ठीक है, तो x अगर इरेशनल नंबर है, देन x को हम क्या बोलेंगे, x क्या है, सर्ड है, ठीक है, सर्ड। यहाँ पर n जो है, n यहाँ पर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 हो सकता है, 500 हो सकता है, n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो n को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर, सर्ड की ऑर्डर कितनी। तो यहाँ पर देखो, ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर था, तो ये भी है क्या है, ये हुआ हमारा सर्ड। तो इस सर्ड की ऑर्डर कितनी है, ऑर्डर इज 6, ठीक है, क्योंकि हमने 100 का 6 रूट लिया है। अब देखो इसको हम सर्ड बोलेंगे क्या, ये सर्ड है, नहीं, ठीक है, दिस इज नॉट सर्ड, सर, क्योंकि हमें क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला। तो यहाँ पर 10 जो है रैशनल नंबर है, इसलिए हमारा सर्ड नहीं है। तो अभी हमने ऊपर जो भी एग्जांपल लिखते हैं, अभी देखते हैं हमारा कौन सा सर्ड है, कौन सा सर्ड नहीं है। अभी देखते हैं ये सर्ड है क्या, तो हाँ, क्योंकि ये क्या है, हमें इरेशनल नंबर है, इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो ये सर्ड है, ठीक है। ये सर्ड है क्या, नॉट अ सर्ड, क्योंकि हमें क्या मिला, रैशनल नंबर मिला, ये रैशनल नंबर है। फोर्थ रूट ऑफ 8 सर्ड है क्या, हाँ ये सर्ड है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या थी सर्ड की, ऑर्डर यहाँ पर है 4। यहाँ पर ऑर्डर कितनी थी, यहाँ पर ऑर्डर है 3। ये सर्ड है क्या, क्यूब रूट लिया हमने 8 का, हमें मिला 2। 2 क्या है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये सर्ड नहीं है, नॉट सर्ड।
ओके, देन फोर्थ रूट ऑफ 625 कितना मिला हमें 5। 5 क्या है, रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये सर्ड है क्या, नहीं, नॉट अ सर्ड। सर्ड है ये, नहीं, क्योंकि क्यूब रूट लिया, रैशनल नंबर मिला 4, नॉट अ सर्ड। ये भी सर्ड नहीं है। अभी यहाँ पर हमने जो नंबर देखे थे, ये सर्ड है क्या, हाँ, क्योंकि ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है, इसका मतलब ये सभी क्या है, सर्ड है। दिस आर सर्ड। सभी की ऑर्डर क्या है, सभी का ऑर्डर है 2, ठीक है, सभी सर्च की ऑर्डर 2 है। अब यहाँ पर ये सर्ड है क्या, नहीं, ओके, तो आई होप आपको समझा होगा अभी। और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट 1/4, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये सर्ड है, नहीं, सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड, ठीक है। तो ए यहाँ पर क्या है, एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर, उसका हमने क्या लिया, nth रूट लिया, तो उसका nth रूट अगर हमें इरेशनल नंबर मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है, सर्ड है। थैंक यू।